वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इछे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कलयुग के सबसे प्यारे किंतु प्रच्छन्न अवतार हैं हमारे प्यारे श्री गौर हरि। प्रच्छन्न हैं, ढके हुए हैं, लेकिन तो भी अपने गोस्वामियों के जरिए उन्होंने इतने बड़े कार्य कराए जगत के जीवों के लिए। स्वयं संकीर्तन रस में सबको डुबो दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया, अनर्पित चरी मंजरी भाव प्रदान किया और आज तक अपने आचार्यों के द्वारा, अपने भक्तगणों के द्वारा ये भाव अर्पित कर रहे हैं सबको। श्रीमन महाप्रभु ऐसे प्रेम अवतार, प्रेम पुरुषोत्तम और इसीलिए महावदान्याय, क्योंकि इन्होंने स्वयं गोपी भाव में कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया, अर्थात निज माधुर्य का आस्वादन किया और जगत के जीवों को भी यही भाव प्रदान किया है। हम अब तक सुनते चले आए हैं कि संकीर्तन के पिता श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी 3 वांछाओं को पूर्ण करने के लिए प्रिया जी का महाभाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में प्रकट हुए। श्री राधिका की प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा, उस महाभाव के द्वारा जो मेरा माधुर्य वो आस्वादन करती हैं, वो मेरा माधुर्य ही किस प्रकार का है और इसका आस्वादन करके अपने प्रेम के द्वारा उन्हें किस प्रकार का सुख मिलता है। और इसी को
अनुभव करने के लिए ब्रज लीला के श्री कृष्ण नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए, ये तो आप जानते ही हैं। और इसका अनुभव उन्होंने पूर्ण रूपेण किया है जब उन्होंने अंतिम 6 वर्षों में गंभीरा में, जो कि जगन्नाथपुरी धाम में है, अपने छोटे से कक्ष में जिसको गंभीरा कहा जाता था, वहाँ पर हमारे प्यारे गंभीरानाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अर्थात गौर किशोरी ने किशोरी जी के भाव में पूर्ण रूपेण किशोरी जी की प्रेम महिमा को प्रकाशित किया है, आस्वादन किया है उस प्रेम महिमा का, उस प्रेम का, और उस प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य अमृत का भरपूर आस्वादन किया है। और वो समझ पाए हैं कि इस आस्वादन में प्रिया जी को क्या सुख मिलता है। प्रिया जी की अंग कांति और उनके महाभाव को लेकर वो स्वयं महाभावमय हो गए हैं, मादनाख्य महाभाव से युक्त हो गए हैं। तो ऐसे मादनाख्य महाभाव का जिनका विग्रह है, क्योंकि प्रिया प्रियतम दोनों ही श्री गौर हरि के शरीर में मिलते हैं, निबिड़ रूप से मिलन है ना। ब्रजलीला में ऐसा नहीं हुआ। ब्रजलीला में राधा कृष्ण का मिलन हुआ अवश्य, किंतु वो एक दूसरे में समाये नहीं। तो इसलिए उनकी प्यास रह गई, उनकी तृष्णा रह गई कि हम एक दूसरे में समा जाएं। ये तृष्णा ब्रजलीला में पूर्ण नहीं हुई। इस तृष्णा की पूर्ति हुई गौर लीला में, नवद्वीप लीला में, जब गौरांग महाप्रभु आए हैं, जहां राधा कृष्ण मिलकर एक हो गए हैं। जिस प्रकार से समस्त नदियां बेशक साथ साथ बहती हैं, गंगा यमुना, यहाँ तक कि सरस्वती जी भी साथ साथ बहती हैं, कितनी ही नदियाँ साथ साथ बहती हैं मगर एक दूसरे के साथ मिलती नहीं हैं, लेकिन गंगा सागर में जाकर के सब कूद पड़ती हैं और एक हो जाती हैं। तो मानो वही गंगा सागर का स्वरूप है हमारे प्यारे गौरहरि, जहाँ पर राधा कृष्ण मिलकर एक हो गए हैं। प्रेम वैचित्र्य भाव है। प्रिया जी श्याम सुंदर के अंक पर विहर रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर के सूक्ष्म लीलाओं में ऐसी डूबी हैं, उनके गुणों में ऐसी डूबी हैं कि भूल ही गई हैं कि मैं कहाँ हूँ। और हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो कृष्ण, ये भाव उनका है। और उसी भाव को दर्शा रहे हैं, उसी भाव का आस्वादन कर रहे हैं हमारे प्यारे गंभीरानाथ, हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो 16 वर्षों तक साये की तरह श्री गौरहरि के साथ रहे और श्रीमन महाप्रभु की इस गंभीरा की जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन किया, उनकी सेवा की। उन्हीं के श्री मुख से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस लीला का संधान पाया, गंभीरा की लीला का, जिसको प्रकट नहीं कर पाए थे श्रीपाद वृंदावन ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु चाहते थे, किंतु कि ये लीला महाप्रभु की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रसिक जनों के लिए, ये प्रकट हो। उनकी इच्छा से श्री कृष्णदास कविराज जी ने उस लीला को प्रकट किया। हम सुनते चले आ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने समस्त लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णित किया है। और इन सूत्रों को भला हम क्या अपने बल से खोल पाएंगे? जब तक कोई महत कृपा नहीं होगी, महत का अनुगत्य नहीं होगा, हम क्या जान पाएंगे श्री गौर की सुगंभीर गंभीरा लीलाओं को। इसलिए हम पर कृपा की है मेरे प्यारे गुरुदेव ने, मेरे प्यारे गुरुदेव ने व्याख्या किया है इन सुंदर लीलाओं का। उनकी इच्छा, उनकी कृपा के कारण ही आज हम उन व्याख्याओं का अनुशीलन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं, ना योग्यता ही है कि मैं श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकूं। कहाँ मैं एक जुगनू, उससे भी
गया बीता जो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता है, वो महाप्रभु की गंभीरा के कक्ष में हुई लीलाओं को कैसे प्रकाशित कर सकता है। लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई है, वो चाहते हैं शायद, इसीलिए हम उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं के प्रवचनों पर आधारित कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने जाना हमारे प्यारे श्री गौर हरि किशोरी जी के भाव में, श्री राधा रानी के भाव में, गंभीरा में मोहनाख्य महाभाव जो कि श्याम सुंदर के माथुर विरह में ही प्रकट होता है, उसका आस्वादन करती हैं पूरी तरीके से किशोरी जी। उसी का आस्वादन कर रहे हैं हमारे गौर हरि। हमने जाना बहुत विह्वल हैं, बहुत विरह में आक्रांत हैं गौरांग महाप्रभु राधा भाव में कि श्याम नागर मेरे मथुरा में हैं, और उनकी सेवा के बिना हाय रे हाय मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। उनके रूप के आस्वादन के बिना, देखिए गोपियों का ये जो भाव है ना, ये प्रच्छन्न है, गुप्त भाव है। चाहती हैं कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न करना, उनको आनंद देना, प्रिया जी हमारी, लेकिन उनके शब्द ऐसे हैं मानो स्वयं आनंद पाना चाहती हैं श्याम नागर से। तो इसलिए गोपी भाव को समझ पाना बहुत 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 मुश्किल है। और हमारे प्यारे श्री गौरहरि ने ये दर्शाया है अपनी लीला के माध्यम से कि बिना गोपी भाव के श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन असंभव है। तो वो तो गोपी भाव में भी सर्वोत्कृष्ट प्रिया जी का भाव लेकर के आए हैं, और हमें दिया है उन्होंने किशोरी जी के अनुगत्य का भाव, रूप मंजरी जी के अनुगत्य का भाव, उनके अनुगत्य में प्रिया जी के साथ भाव तादात्म्य, भावोल्लास रति को प्रदान किया है हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने। बहुत गहरी बात है, लेकिन रसिक जन जब इसे समझ जाएंगे तो इसका आस्वादन बहुत विचित्र है, और उस आस्वादन को वो निश्चय ही पाएंगे। तो हमने जाना कि बहुत बेचैन हैं श्री गौरहरि और अपनी इंद्रियों को भार समझ रहे हैं कि ये मेरी इंद्रियां भार हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में जब ये कहा है, हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनके इस विरहमयी प्रलाप को भाषा दी है। वंशी गानामृत धाम लावण्य अमृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन, से नयने कीवा काज, पड़ू तार माथे बाज, से नयन रहे की कारण। विरह में इतने आकुल व्याकुल हो गए हैं गौरांग महाप्रभु गंभीरा के अपने छोटे से कक्ष में कि उनको लग रहा है कि अगर श्याम सुंदर के रूप का दर्शन ही नहीं किया मैंने तो मेरी आंखें क्यों हैं, इन आंखों का काम ही क्या है। ऐसा सुंदर श्रीमुख जो वंशी गान रूपी अमृत का धाम है और जहाँ लावण्य रूपी अमृत का जन्म होता है। तो हमने जाना था कि वंशी गानामृत धाम क्या है, और हमने ये भी सुना गुरुदेव के श्रीमुख से कि ये लावण्य अमृत का जन्म स्थान कैसे है। हम श्याम सुंदर के लावण्य की ही चर्चा कर रहे थे जो श्रीमन महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं किशोरी जी के भाव में। तो आपको याद होगा श्रीमन महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो बहुत कुछ बताते बताते अचानक वो श्री कृष्ण रूप का वर्णन करने लगे और स्वयं राधा भाव में वो उस रूप के वन्या में बाढ़ में बह गए। रुक ना पाए, कह उठे कृष्णेर मधुर रूप सुनो सनातन, जे रूपेरो एक कण डुबाए सब त्रिभुवन,
सर्व प्राणी करे आकर्षण। ऐसा मधुर रूप कि जिसका एक कण समस्त त्रिभुवन को डुबोने के लिए काफी है। गौरांग महाप्रभु राधा भाव में गौर किशोरी के रूप में कृष्ण माधुर्य अमृत का भर भर पान कर रहे हैं, लेकिन जितना आस्वादन है उससे अधिक प्यास है। इसीलिए कहीं कह बैठे कि मेरा मन जो है सन्निपाती है, लेकिन मेरा दुर्दैव रूपी वैद्य मुझे कृष्ण रूप का एक बिंदु भी पान करने नहीं देता है। क्या वेदना, क्या दुख प्रकट किया है उन्होंने। तो कैसा है ये रूप श्यामनागर का, जिसकी सेवा के अभाव में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु गौर किशोरी ये सोच रहे हैं कि मेरी आंखें किस काम की, क्योंकि ये ऐसा रूप लावण्य है श्यामनागर का, और उसकी ऐसी आश्चर्य करने वाली महिमा है कि रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार। ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली महिमा। श्यामनागर जिनके श्रृंगार रस का एक बिंदु, जिनके रूप का एक बिंदु त्रिभुवन को आकर्षित करता है, वो स्वयं आकर्षित हो जाते हैं अपने ही रूप के द्वारा। वो जो सर्वज्ञ हैं, वो जो ज्ञान शक्ति है, संवित शक्ति है, जो सर्व कारण कारणम है, जिन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता, जिनकी माया से ही सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो भी जब अपने रूप को देखते हैं तो चमत्कृत हो जाते हैं। रूप देखिए आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। मन में एक कामना जन्म ले लेती है। देखिए आप्त काम है, इनके अंदर क्या कामना उत्पन्न हो सकती है भला, लेकिन कामना उत्पन्न होती रहती है जब जब अपने रूप का दर्शन करते हैं कि मैं कैसे आस्वादन करूं। और प्रेम के बिना तो मैं अपने रूप का आस्वादन नहीं कर सकता, और मेरे पास तो विषय जातीय प्रेम है, अर्थात मुझसे लोग प्रेम करते हैं, मैं उन सबके प्रेम का विषय हूं, मगर मैं कैसे स्वयं अपने आप को प्रेम करूं। मुझे भक्त बनना होगा, मुझे आश्रय जातीय प्रेम हासिल करना होगा। और आश्रय जातीय प्रेम में सबसे परम महान प्रेम है हमारी मादनाख्य महाभावती श्री राधा रानी का प्रेम। तो इसीलिए सोचते हैं कि मेरा रूप कैसा है। स्व सौभाग्य जार नाम, सौंदर्य आदि गुण ग्राम, ए रूप तार नित्य धाम। इस रूप में सौभाग्य है, सौंदर्य आदि अनेक गुण निहित हैं। तो ये रूप मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। गुरुदेव कहते हैं अपने रूप पर कोई भी इतना मोहित नहीं होता कि वो उसका आस्वादन करना चाहे। यही प्रवृत्ति होती है कि अपने रूप का आस्वादन हम दुनिया को कराना चाहते हैं। स्वयं उसका आस्वादन करने के लिए इतने हम लोभी हो जाएं कि अरे भाई मैं क्या करूं कि मैं अपने ही रूप का स्वयं आस्वादक बन जाऊं। लेकिन श्याम सुंदर के रूप में यही बात है। इसीलिए वो उसका आस्वादन करना चाहते हैं, तो उनके पास मात्र एक ही उपाय था। प्रिया जी श्री राधा रानी का महाभाव और उनकी अंग कांति को वो अंगीकार करें, इसके बिना काम चलेगा नहीं। और वही उन्होंने किया। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको भी इस रूप का आस्वादन पाना है तो इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, और वास्तव में वो ऐसी शर्त है जो हमारे कल्याण के लिए ही है। गुरुदेव कहते हैं साधक को जड़ जगत की सब बात भूलनी होगी अगर इस रूप का आस्वादन पाना है। तो इस रूप के आस्वादन के लिए उन्मत्तता
अपने अंदर पैदा करनी होगी, आरती उत्कंठा पैदा करनी होगी, तो ही ये रूप ध्यान में आ सकता है। साधना है इस रूप के लिए, बिना साधना के इस रूप का आस्वादन नहीं किया जा सकता। साधना करनी होगी। और कैसे साधना करनी होगी? हमारे प्यारे गुरुदेव ने मार्ग बता दिया है, हमारे रूप सनातन जी ने मार्ग बता दिया है। और तो और श्रीमन महाप्रभु ने गोपी भाव का आस्वादन किया है और उसी गोपी भाव के जरिए कृष्ण रूप का आस्वादन किया है, निज रूप का, निज नाम का, निज गुण का और निज वेणु माधुर्य का आस्वादन किया है, अपनी लीलाओं का आस्वादन किया है। तो कैसी साधना करनी होगी? इस रूप की साधना के लिए हमें गोपियों का आनुगत्यमय भाव अपने हृदय में लाना होगा। गोपियों का आनुगत्यमय भाव, तो समस्त गोपियों का अनुगत्य करना होगा क्या? ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, चित्रा सखी जी हैं, तो इनके लिए तो कहा गया कि नहीं भाई, सम स्नेहा और विषम स्नेहा दूहु ना करी हो लेहा। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा सिर्फ अधिक स्नेहागण की बात करिए, जो हैं कौन? श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी, श्री मंजू लाली, श्री कस्तूरिका मंजरी, ये सब मंजरियां जो हैं, इनके हृदय में जो भाव है, हमारी प्यारी कस्तूरी मंजरी ने ही तो लिखा है ये श्री चैतन्य चरितामृत। वही तो जानती हैं कि राधा कृष्ण जब एक हुए तो क्या लीला हुई। राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं को मंजरियों के अलावा भला कौन जान सकता है, क्योंकि निभृत निकुंज में तो सिर्फ उन्हें ही सेवा का अधिकार प्राप्त है। और गौर हरि ने वही सेवा का अधिकार कलयुग के जीवों को दे दिया है, जिनमें कोई योग्यता ही नहीं है। बताइए, ये ब्रज रस की उपासना, ये प्रेममयी उपासना श्री रूप सनातन जी के जरिए एक आम जीव तक पहुंचाई है हमारे प्यारे गौर हरि ने। श्री रूप सनातन जी का महात्म्य क्या कह सकते हैं हम। अरे, श्री रूप सनातन जी ना होते तो आज वृंदावन ही कहाँ प्रकट होता, कहाँ इतने रस के आचार्य यहाँ पर भजन करने आते और इतना कुछ लिख पाते, कहाँ पर आज जो इतनी भीड़ लगती है, तो ये संभव ही नहीं हो पाता। ये सब हमारे प्यारे रूप सनातन जी के कारण हुआ, हमारे लोकनाथ गोस्वामी जी के कारण हुआ। इन समस्त षट गोस्वामियों को, लोकनाथ जी तो अपने आप को षट गोस्वामियों के बीच में भी नहीं लाते, इतने त्रिनादपि सुनिचेन उनकी अवस्था थी। तो मगर उन्होंने भी बहुत कार्य किया। सबसे पहले वही आए भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ, लोकनाथ जी, और वृंदावन की गुप्त लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। फिर हमारे रूप सनातन जी आए, उन्होंने तो बहुत कार्य किए, बहुत कार्य किए। तो आज अधिकांश लोग नहीं जानते उनको, ये बड़े दुख की बात है। गौर हरि को ही नहीं जानते। अरे भाई, कलयुग के राजा को ही नहीं जानते, कलयुग में रह करके कलयुग के भगवान को ही नहीं जानते, तो बताइए कैसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी, कैसे निकुंज उपासना की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसके असल प्रदाता तो हमारे प्यारे गौर हरि हैं। आप सुनते चले आ रहे हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई गोपी गणों का, यानी प्रिय नरम सखियों का, अर्थात मंजरियों का आनुगत्यमय भाव अपने हृदय में लेकर के इस रूप की साधना करनी होगी। धीरे धीरे इस साधना के फल से साधक का हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होता चला जाएगा और गोपियों की आस्वादन धारा हृदय में जागृत हो जाएगी। तब साधक उस अभीष्ट रूप का आस्वादन प्राप्त कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से नहीं, अनुगत्यमय रूप से। किशोरी जी के हृदय में किस प्रकार से उस रूप की झांकी अपना स्थान बनाती है, उनकी कृपा से और उनके अनुगत दासियों की कृपा से साधक के हृदय में भी वो अनुभव जागृत हो जाएगा, क्योंकि तब स्वरूप जागृत हो जाएगा।
गुरुदेव कई बार कहते हैं कि स्वरूपाविष्ट होकर ही हमको ये समस्त कथाएं सुननी है कि हम हे किशोरी जी आपकी दासी अनुदासी हैं, स्वतंत्र भाव से नहीं कि मैं राधा रानी की दासी हूं, नहीं, मैं हे किशोरी जी आपकी दासी की दासी हूं। यही हमारे श्रीमन महाप्रभु ने समझाया है ना। गोपीर भरतुर पद कमलयूर दास दास अनुदास, हमारे प्यारे श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं अपने लिए। तो देखिए क्या दीनता है, जहाँ दीनता नहीं तो वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ आस्वादन भी नहीं। तो दीनता ही कुंजी है ना। तो इसीलिए चित्त में, मन में, स्मरण में, मनन में गोविंद की रूप माधुरी को उदित करने का एकमात्र यही तरीका है। तभी एक साधक, एक भक्त समझ पाएगा कि महाजनों ने, बड़े ध्यान से सुनिए, महाजनों ने जो श्याम सुंदर की, प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन किया है अपनी पद पदावलियों के द्वारा, कितने कितने महाजन हैं हमारे, विद्यापति जी, चंडीदास जी, जयदेव गोस्वामी जी, और भी कितने, ज्ञानदास जी, गोविंद दास जी, बहुत सारे महाजन हैं। और उन्होंने अनुपम प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन किया है। और जब कोई साधक अपने हृदय में उस योग्यता को उत्पन्न कर लेगा, जहां उसका चित्त, उसका मन जड़ जगत से कट जाएगा और उसकी अंतरात्मा में हाहाकार मचेगा कि हा राधा मोहन, हा राधा गोविंद, कैसी है ये आपकी माधुरी, कृपा करो इस दीन जन पर, अपनी माधुरी का एक बिंदु मेरे हृदय को दान दो। जब ये हाहाकार हृदय में उठेगा तब समझ आएगी हमारे महाजनों की वाणी की गंभीरता, और तब मिलेगी आस्वादन की चमत्कारिता। क्योंकि प्रिया प्रियतम का ये रूप वर्णन व्यक्ति को चमत्कृत कर देता है, लेकिन हाँ, उसके अंदर उस रूप की सेवा की, उसके आस्वादन की प्यास होनी चाहिए, प्रबल प्यास, प्रबल प्यास। जिसके अंदर प्यास ही नहीं है, जो जड़ जगत को लिए बैठा है, जो यहाँ वहाँ की बातें सोचता है, उसके आगे आप अमृत का समुद्र भी रख देंगे तो वो उसके एक बूंद को भी नहीं चखेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है ना। तो पहले प्यास जागृत करनी होगी भजन के द्वारा, प्रबल पिपासा, तब जो आस्वादन मिलेगा। हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु के हृदय में प्रिया जी का भाव है, वो स्वयं किशोरीमय हो गए हैं, राधामय हो गए हैं, और उस अवस्था में उनके अंदर जो प्यास है वो मोहनाख्य महाभाव से उत्थित प्यास है। प्रलाप कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, स्थिर नहीं होते हैं, एक पल के लिए भी अस्थिर ही रहते हैं, हर समय प्रबल पिपासा। और इसीलिए श्री कृष्ण के रूप की चमत्कृति उनके हृदय में उठती है। और जब वो महाजनों की वाणी का आस्वादन करते हैं, चंडीदास जी का, विद्यापति जी का, या जगन्नाथ वल्लभ नाटक, या फिर जयदेव गोस्वामी जी की गीत गोविंद का आस्वादन करते हैं, तो जो उनकी अवस्था होती है वो वर्णन के परे है। तो उन्होंने अपने दृष्टांत से ये दिखाया है कि गोपी भाव के आनुगत्य के बगैर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करना असंभव है, असंभव। तो इसीलिए श्री गुरुदेव की और वैष्णवों की जब कृपा होती है तो साधक इस रूप का अनुभव पाता है, और तब वो समझ पाता है कि इस विश्व में श्याम सुंदर की इस रूप के साथ किसी भी चीज की तुलना नहीं दी जा सकती। जो लोग श्री कृष्ण रूप के आस्वादक हैं, एकमात्र उन्हीं महाजनों ने ये अनुभव किया है, उसका दान किया है, उसका वर्णन किया है, और उसका वितरण किया है और कर रहे हैं। पहले आस्वादन, अनुभव, इसके बाद ही तो होगा वर्णन, और उसके बाद ही तो होगा वितरण। तो ऐसे ही हमारे
श्री कृष्ण रूप के एक प्रबल आस्वादक रहे हैं श्री श्री लीला शुभ जी अर्थात बिलु मंगल ठाकुर, जिनके श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत से लेकर के आए और इस श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का हमारे गोस्वामियों ने प्रिया जी के भाव में क्या सुंदर वर्णन किया है। किशोरी जी के भाव को लेकर के, किशोरी जी के भाव के साथ अपने भाव का तादात्म्य करके किशोरी जी की वाणी के द्वारा लीला शुक जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी का बहुत ही आश्चर्यमय आस्वादन कर रहे हैं। ये बिल मंगल ठाकुर श्याम सुंदर जी के रूप माधुरी का अनुपम आस्वादन कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, नित्य नव नवायमान परम उल्लासमय श्री कृष्ण की रूप माधुरी से उनका हृदय भर गया है। साधना की है उन्होंने, वो प्यास जो जगत के लिए थी, जो जगत की स्त्री के लिए थी, प्यास तो वही है। वो प्यास जगत की तरफ जाएगी तो आत्मा का हनन हो जाएगा, जगत की प्राप्ति होगी बारंबार। लेकिन वही प्यास अगर श्याम सुंदर की तरफ, प्रिया जी की तरफ, उनकी सेवा के लिए मुड़ जाएगी तो वो युगल चरणों की सेवा प्रदान कर देगी। तो प्यास का होना बहुत आवश्यक है। दुख का विषय है कि ये प्यास ही लोगों में दिखाई नहीं देती। भजन हो रहा है, कथा भी श्रवण हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस प्यास का राहित्य दिखता है। कथा श्रवण हो रही है लेकिन साथ में जगत का चिंतन हो रहा है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, विभिन्न प्रकार का वेश बना करके, सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके सत्संग में आकर के सब नाच रहे हैं। लेकिन कोई जरा भी नहीं सोच रहा कि हा निताई, तुमने क्या रस दे दिया। तुम्हारे चरणों को अगर कोई दृढ़ता से पकड़ ले तो उसे गौर रस की प्राप्ति होगी, गंभीरा नाथ के रस की प्राप्ति होगी, राधा रस की प्राप्ति होगी, राधा दास्यम की प्राप्ति होगी। कब मेरे अंदर इतनी योग्यता आएगी हे नित्यानंद प्रभु कि मैं आपके चरणों की सच्चे भाव में शरणागति ले पाऊं। कपट ना हो मेरी शरणागति में, निष्कपटता मेरा गहना बन जाए, मैं भी तृणादपि सुनिचेन हो पाऊं, तरोरपि सहिष्णुना हो पाऊं। प्रभु आपकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। ये भाव भला किसके मन में उठता है। हम सुनते हैं, तालियां पीटते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंदर तो कोई सुधार आता नहीं है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने कहा इस रूप के आस्वादन के लिए साधना करनी होगी। और एक बार अगर इस रूप का आस्वादन चित्त को छू लेगा तो यकीन मानिए, महाजनों की वाणी है, गुरुवर्ग का अनुभव है। मेरा तो अपना कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उनके अनुभव को मैं अपनी भाषा में व्यक्त कर रही हूँ कि तब दुनिया का कोई आकर्षित नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, कोई अनर्थ उसे छू नहीं सकता। वो कीचड़ में कमलवत रहेगा, कीचड़ उसे स्पर्श तक नहीं कर सकता, कलयुग के दुर्गुण उसे स्पर्श तक नहीं कर सकते। वो जुनूनी हो जाएगा, वो दीवाना हो जाएगा, वो उन्मत्त हो जाएगा गौर कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इस कृष्ण रूप का आस्वादन गुरु मंजरी, श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में प्रिया जी के भावों के साथ अपने भावों का तादात्म्य करके तब उस रूप का आस्वादन करना चाहेगा। बारंबार 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 पीना चाहेगा, युगल रूप को सेवा करना चाहेगा, उनके चरणों में खुद को न्यौछावर कर देना चाहेगा, मरना मिटना चाहेगा उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए। और जब ये मिल जाएगा तो बताइए फिर किस चीज़ की आवश्यकता रह गई जीवन में। फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये नहीं मिला
तभी तक सब चीज़ की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री लीला शुक ने अर्थात श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने प्रिया जी की वाणी का अनुवाद करके उस रूप माधुरी का आस्वादन ग्रहण किया है, और वो भी अति आश्चर्यमय आस्वादन है। उन्होंने क्या लिखा है? कभी लिख रहे हैं, ये श्री कृष्ण रूप जैसे कि एक आनंद है। आहा, क्या अनुभव है बिल्वमंगल ठाकुर जी का। कृष्ण रूप अपने आप में एक आनंद है। आनंद बोल रहा है। आनंद के मुख पर अभी अभी हंसी प्रस्फुटित हुई। आनंद हंस रहा है। कभी कहते हैं ये कृष्ण रूप मानो एक अद्भुत वस्तु है। अद्भुत वस्तु। भाषा मौन हो जाती है, फिर भी लिखने का प्रयास है। वस्तु कह रहे हैं और वस्तु के मस्तक पर मयूर पुच्छ लगा रहे हैं कि उस वस्तु के मस्तक पर एक मयूर पुच्छ लगा हुआ है। कभी कह रहे हैं ओहो, ये श्री कृष्ण रूप तो एक आश्चर्य है। ओहो, आश्चर्य कह रहे हैं और उस आश्चर्य के अधर पर मुरली विन्यस्त कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं अरे अरे, ये कौन इस वृंदावन के पथ पर जा रहा है? ये कौन जा रहा है? स्फूर्ति हो रही है तो कभी विस्फूर्ति हो रही है, साक्षात्कार जैसा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? हमारे लीला शुक जी बड़े ही रसिक हैं। कहते हैं मौलिश्चंद्रक भूषणो मरकत स्तंभाभिरामं वपुर वक्त्रं चित्र विमुग्ध हास मधुरं बाले विलोले दृशौ वाचः शैशव शीतला मदगज श्लाघ्या विलास स्थितिर मंद मंदमय क एषा मथुरा वीथिम मिथो गाहते। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण रूप बिल्वमंगल ठाकुर अर्थात लीला शुक जी कि हाय रे हाय, ये वृंदावन के पथ पर कौन धीरे धीरे चला जा रहा है गज की गति से। किंतु वृंदावन के पथ पर ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने तो कही मथुरा वीथिम मिथो गाहते। तो क्या वो मथुरा के पथ पर जा रहे हैं? मथुरा कहा ना, तो क्या वो मथुरा के पथ पर कृष्ण रूप देख रहे हैं? अरे हमारे श्याम नागर तो वृंदावन को छोड़कर जाते ही नहीं। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो वृंदावन में ही है, वृंदावन में ही दर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ वीथी का विशेषण मथुरा नहीं है। यहाँ मथुरा का अर्थ है गोविंद का रूप, अर्थात पश्यता मनो मथनातीति मथुरा। जो रूप मन को मथ दे, मन का मंथन कर दे, उसी रूप का नाम है मथुरा। तो ये मथुरा ही वृंदावन के पथ पर गज की गति से धीरे 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 जा रहा है। कौन है ये? अरे इसका अंग मरकत मणि का स्तंभ जैसा है। मरकत मणि का स्तंभ ही क्या चलकर जा रहा है, और इसके मस्तक पर मयूर पुच्छ का चूड़ा भूषण है। मौलिश चंद्रक भूषण। और इसका मुख कितना सुंदर है, और उस पर भी विचित्र मुग्ध करने वाली सुंदर हास्य रूपी वन्या प्रकटित है।
हास्य रूपी बाढ़, मृदु मंद स्मित हास्य, स्मित से थोड़ा अधिक हंस रहे हैं श्याम सुंदर और चले जा रहे हैं। और कैसे बाले विलोले दृशौ, नयन युगल उनके कैसे हैं, रसिक शिरोमणि हैं। भावनी के भाव से भावित अंतर है और अंतर के भाव, हृदय के भाव नयनों में प्रकाशित हैं श्याम नागर के। किशोरी जी के भाव से भावित हैं। किशोरी जी विभिन्न भावों से युक्त हैं। विलास अलंकार, ललित अलंकार, कुट्टमित मोटाइत किलकिंचित, विभिन्न भावों को देखकर श्याम नागर की आंखें सतृष्ण कटाक्ष से युक्त हैं। उन भावों का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर बहुत ही बहुत ही बहुत ही अधिक व्याकुल हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं। सतृष्ण कटाक्ष, तृष्णा से युक्त कटाक्ष है श्रृंगार रससार मूर्ति श्याम सुंदर का। वाचः शैशव शीतला, और वाक्य कैसे हैं, कैशोर शीतल, कैशोर शीतल, शीतल कर देने वाले किशोर वाक्य हैं। अति सुंदर वाक्य विन्यास है जो हृदय को शीतल कर दे, कोकिल को भी जो मात दे दे, ऐसी वाणी है। महाजन अपने अनुभव में श्याम नागर की वाणी का आस्वादन करते हैं तो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, कोकिल की भाषा को जो तुच्छ कर दे, और कैसा चलन है, कैसी गति है, तो मद गज श्लाघ्या विलास स्थिति ही, उनका चलन मत्त गज की अपेक्षा, यानी जो हाथी मत्त है तो उसकी चाल बड़ी झूमती सी होती है, मस्त होती है। तो ऐसी मस्त मस्त चाल है इस आनंदमय विग्रह की, और सुबल सुठाम है। कौन है ये विग्रह, ये कौन है? श्री राधा रानी उन्मत्त हैं, भावित हैं श्याम नागर के सौंदर्य से, श्याम नागर के विरह में। त्रिलोक ही कृष्णमय दिख रहा है उन्हें। मथुरा माथुर विरह का आस्वादन तो गौर सुंदर कर रहे हैं, लेकिन श्याम नागर जब रास से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब किशोरी जी की जो स्थिति होती है, या मथुरा चले जाते हैं तब किशोरी जी की जो स्थिति होती है कि वो उद्घूर्णा और चित्र जल्प को प्राप्त होती हैं, दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त होती हैं, मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन करते करते। और उस समय उनको श्याम नागर का रूप ऐसे दिखता है कि वृंदावन के पथ पथ पर ये कौन भ्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार से लीला शुक प्रिया जी के आस्वादन को वाणी दे रहे हैं, और इस आनंद संप्लव में अपने मन को भी प्लावित करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से अपने मन को लीला शुक जी प्लावित कर रहे हैं, ये कृष्ण रूप कैसा है जो गौर सुंदर को राधा भाव में उन्मत्त करके रखता है, और जहाँ पर या जिसके आस्वादन के बगैर वो अपने नयनों को निष्फल मान रहे हैं, विफल मान रहे हैं, और कहते हैं कि उसके माथे पर बिजली गिरे, नयन के माथे पर ही बिजली गिर जाए जिसने इस रूप का आस्वादन नहीं किया। तो गुरुदेव बताने का प्रयास कर रहे हैं कि श्याम नागर का ये रूप कैसा है, कैसा रूप है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आगे हम इस रूप पर चर्चा जारी रखेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।